हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड लेक्चर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा भारतीय भक्ति काल का उदय, भक्ति आंदोलन और उसका स्वरूप और उसकी विशेषताएं। टॉपिक को अभी होल्ड पर रखिए। कॉपी तो जो भी टॉपिक का जो कंटेंट है इसको आप पढ़ लेते हैं, काफ़ी बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लगभग छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ विष्णु भक्त अलवारों और शिव भक्त नयनारों के नेतृत्व में हुआ। वे तमिल भाषा में अपने इष्ट देवता थे उनकी स्तुति में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे। अपने इन्हीं यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने अपने ईष्ट मतलब है जो उनके मुख्य देवता थे, उनके निवास स्थल के रूप में कुछ पवित्र स्थानों की घोषणा की। कालांतर में इन्हीं स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और इन समुदायों के तीर्थ स्थल माने गए। देखो दोस्तों, अलवार और नयनार संतों के द्वारा ही भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जन्म कैसे हुआ था? अलवार जो संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे और नयनार संत जो शिव की पूजा करते थे, इनके द्वारा ही भक्ति आंदोलन का उदय या प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? छठी शताब्दी में लगभग आज से 1400 साल पहले के आसपास के टाइम पीरियड में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी इनके द्वारा। अब ये जो संत थे, ये संत तमिल भाषा में भजन गाते हुए अपने ईश्वर को जिन्हें ये मानते थे, अपने इष्ट ईश्वर की, मान लो विष्णु भक्त थे तो विष्णु को मानते थे, शिव भक्त थे तो शिव को मानते थे। तो उनके याद में या उनको याद करते हुए उनकी प्रशंसा में भजन गाते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, और अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्ट या अपने ईश्वर का निवास स्थान घोषित कर दिया और बाद में ये जो स्थान है इन्हीं पर मंदिर वगैरह बनाए गए। जो इन स्थानों को पवित्र घोषित किया गया था और इन्हीं स्थानों पर आगे चलकर जो राजा महाराजा आए, उन्होंने जनता को आकर्षित करने के लिए, जनता को खुश भी करने के लिए एक बड़े अनुदान भी दिए और विशाल मंदिर बनवाए। इसके अलावा जनता ने खुद भी कई तरह के अनुदानों को इकट्ठा करके भी मंदिर बनवाया। तो बाद में ये जो स्थान थे वो मंदिर बनते हैं। संत कवियों के भजनों को मंदिरों में आराधना के समय गाया जाता था। अब जो भजन गाया करते थे ये कवि, उन भजनों को मंदिर में जब पूजा होती थी तब गाया जाता था। 10वीं शताब्दी तक आते आते इन अलवार संतों की रचनाओं का एक संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम नल ईरा दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया, जिसमें 12 अलवार संतों की लगभग 4000 रचनाओं का संकलन किया गया था। अब एक अलवार संतों की कोई एक रचना सामने आती है जिसमें 12 अलवार नहीं 4000 रचनाओं, अलवार संतों की कुछ रचनाएं थी, उनका संकलन इस किताब में, इस ग्रंथ में किया जाता है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा रचनाएं थी, 4000 यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उनको इसमें उनके कुछ चीज़ों को इस ग्रंथ में शामिल किया जाता है और ये ग्रंथ एक अच्छी फॉर्म में, एक व्यवस्थित फॉर्म में नल इरा दिव्य प्रबंधम के रूप में लिखा जाता है। और ये जो ग्रंथ है उसको जनमानस में एक पवित्र ग्रंथ का दर्जा प्राप्त हुआ। एक पवित्र ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ को माना गया। भारत में भक्ति काल के उद्भव को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए दोस्तों, दो विद्वान हैं यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल और एक है हजारी प्रसाद। तो इन्होंने भक्ति को लेकर कुछ विचार दिए हैं जिसको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे भारतीय परंपरा का अपना स्वतः
स्फूर्त विकास मानते हैं। देखो दोस्तों, ये जो विद्वान हैं जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कहते हैं कि जो भक्ति काल था या जो भक्ति वगैरह का जो विचार था, भारत में जो बाहरी आक्रमण हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, उसके जवाब के रूप में सामने आता है। जवाब के रूप में का मतलब है कि जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में जो बाहरी आक्रमण शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मीर कासिम का आक्रमण किया जाता है। तो इस तरह भारत में इस्लाम प्रवेश करता है। इसके अलावा भारत में फिर इसके बाद भी कई तरह के आक्रमण होते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होती है आगे चलकर बहुत। तो ये सब हम दर्शाते हैं कि भारत में दूसरा धर्म, स्पेशली इस्लाम धर्म प्रवेश करता है। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो कहते हैं कि भक्ति काल इसीलिए आया क्योंकि भारत में बाहरी आक्रमण हो रहा था और इसी के जवाब स्वरूप भक्ति आंदोलन सामने आया। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो भारतीय परंपरा का अपने आप ही ये एक विकास है। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में अपने आप ही ये एक विकास हुआ भक्ति काल के रूप में जो सामने आया। यहाँ इन दोनों विद्वानों की व्याख्या में एक तरफ विदेशी प्रभाव तो दूसरी तरफ लोक पक्ष को महत्व देने की दृष्टि स्पष्ट लक्षित होती है। मतलब ये है कि एक जो विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो दर्शाते हैं कि विदेशी प्रभाव के कारण भक्ति काल आया, और दूसरे जो विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो बताते हैं कि लोक पक्ष, जनता के प्रति एक अच्छी धारणा पैदा हो सके भगवान को लेकर, ईश्वर के प्रति, तो उसको लेकर या जनता को महत्व देते हुए भक्ति काल सामने आया। भक्ति की शुरुआत द्रविड़ प्रदेश से हुई और उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। मतलब ये कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन या भक्ति का विचार सामने आया था और प्रारंभ भी दक्षिण भारत में ही हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में इसको लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ठीक है, ये विद्वान रहे हैं तो इनको दिया जाता है इसका श्रेय कि उत्तर भारत में भक्ति का विचार इन्होंने लाया। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का जो प्रारंभ हुआ था, उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विभिन्न आचार्यों ने भी अपने वादों का प्रवर्तन करके योगदान दिया। देखिए दोस्तों, अब भारत में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां थी, ऐसी थी जिन्होंने भारत में भक्ति के विचार के प्रसार में अपना योगदान दिया। भारत में बहुत सारे 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे आचार्य सामने आए, विद्वान या कवि वगैरह कह सकते हो, सामने आए, जिन्होंने अपने बहुत सारे वादे दिए। वादे का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस नहीं है, वाद का मतलब यहाँ पर सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिन्हें हम ऑलरेडी समझ भी चुके हैं पिछली वीडियोज में, और इन्हीं के बल पर ये भक्ति का जो विचार है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ा और भी ज्यादा तेजी से फैला। जो विचार थे यहाँ पर आप उन्हें देख लेते हैं, थोड़ा सा हम उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। इन आचार्यों में कुछ प्रमुख रामानुजाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, विष्णु स्वामी थे, निम्बकाचार्य थे, स्वामी हरिदास थे, चैतन्य महाप्रभु थे, स्वामी हरिदास और फिर विष्णु स्वामी, रामानंद। तो ये प्रमुख रूप से ये आचार्य रहे थे। यहाँ पर हमने आचार्यों को देखा। इन्होंने अलग अलग वाद दिए हैं, वाद मतलब अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, हरिदासी संप्रदाय, अब कुछ ने संप्रदाय अपना एक संप्रदाय बना लिया है जहाँ पर अलग अलग लोग, मतलब बहुत सारे लोग एक मत को मानते हैं, इनके विचार को मानते हैं। तो ये अलग अलग आचार्यों के योगदान के फलस्वरूप भी भक्ति का विचार काफी प्रबल तरीके से उत्तर भारत में फैला और कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिए भक्ति के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण दो धाराओं में किया है, निर्गुण धारा और सगुण या सगुण धारा। देखो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जो है वो भक्ति काल को दो वर्गों में बांटते हैं। मतलब ये कि भक्ति काल में निर्गुण धारा भी थी। निर्गुण का मतलब जो भगवान की किसी मूर्ति को नहीं मानते थे, भगवान को मानते थे बट मूर्ति को नहीं मानते थे, भक्ति के अनुसार बस ये भगवान को याद करना पसंद करते थे। लेकिन सगुण में मूर्ति के साथ या भगवान की कोई तस्वीर हो उसके साथ पूजा करना, भक्ति करना। सगुण भक्ति परंपरा ईश्वर के सगुण साकार रूप, अवतारों और लीलाओं को केंद्र में रखकर भक्ति भाव विकसित
करता है। मतलब भगवान की कई सारी कहानियाँ जिसमें साकार उसका रूप है, उसका एक अवतार है, उसकी बात जब की जाए कि भगवान इस अवतार में आए थे, इस कहानी में ऐसा बताया जाए, उनके अवतार की बात की जाए, उनको एक रूप दिया जाए, तो ये सगुण भक्ति है, ठीक है। तो सगुण भक्ति थी ये। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत यह राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में विभक्त होती है। अब देखो, न- जो भक्ति काल था उसको रामचंद्र शुक्ल ने दो वर्गों में बांटा। एक है निर्गुण और एक है सगुण। ठीक है, अब सगुण को भी दो वर्गों में बांटते हैं, सगुण को भी दो वर्गों में बांटते हैं, जिस जो कि है, एक है राम काव्य और एक है कृष्ण काव्य। ठीक है, राम की बात जब की जाए, दूसरी तरफ जब कृष्ण की बात की जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप बस समझिए, स्किप कीजिए। स्किप मतलब वहां पर स्किप मतलब 10 सेकंड का स्किप मत करना, मतलब हल्का सा बस आप समझो, इसे सेव मत करो माइंड में। निर्गुण भक्ति परंपरा उस परम सत्य को का निर्गुण निराकार अविकारी रूप में ध्यान करती है। मतलब ये कि जो निर्गुण भक्ति है वो भगवान की परम सत्य की जो पूजा करती है या उस मतलब याद करती है उसको, तो बिना किसी आकार के याद करती है। मतलब निर्गुण भक्ति के अंतर्गत बस याद किया जाता है भगवान को, उनके किसी रूप को नहीं देखा जाता, उनके अवतार की बात नहीं की जाती। सूफी कवियों ने इस्लाम के कट्टर स्वरूप और भाईचारों के विरोध में, इसका मतलब है बाह्य आचारों, मतलब जो आचार वगैरह हम व्यवहार अपनाते हैं अपनी लाइफ में बाहरी रूप से, वो के विरोध में प्रेम मार्ग को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया। अब इसी दौरान दोस्तों जब भक्ति का आंदोलन प्रबल हो रहा था उत्तर भारत में, तो हम सूफी कवियों के द्वारा, हम सूफियों के द्वारा सूफी आंदोलन को भी देखते हैं, जो कि इस्लाम में जो कट्टरपंथी जो विचार वगैरह थे उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ये प्रेम मार्ग को अपनाने पर बल देते हैं। तो ये भी आप एक तरह से भक्ति के संदर्भ में आप इसे भी देख सकते हो कि ये भी एक अच्छी राह दिखा रहे थे लोगों को। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया, जिससे आगे चलकर इस्लामी दुनिया में सिलसिलों का गठन हुआ। सिलसिले का अर्थ होता है शाब्दिक रूप से जंजीर, जो शेख और मुरीद, जो मतलब गुरु है और जो मुरीद है, जो शिष्य हैं, उनके बीच निरंतर जो रिश्ते का प्रतीक है वो है सिलसिला। ठीक है, एक संगठन कह लो वो। भक्ति आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय है, मतलब पूरे भारत में है। देश और काल की दृष्टि से यह सांस्कृतिक आंदोलन अपनी तरह का अनूठा और अद्वितीय है आंदोलन है। ऐसा इसलिए दोस्तों देखो, अब देश और काल का मतलब यह है कि अब देश को भक्ति का जो विचार है इसको बीते कई समय हो गया, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, लेकिन आज भी हम भक्ति के विचार को अपनाए हुए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये एक अनूठी चीज दर्शा रहा है कि ये जो आंदोलन है वो कितना प्रबल रहा है। भारत के विभिन्न हिस्सों, सिंध, कश्मीर, पंजाब, गुजरात, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भक्ति आंदोलन की धारा बहुत सशक्त रूप में प्रवाहमान होती है। भक्त कवियों ने इन विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा। भारत की जनता को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में निबद्ध करने का कार्य भक्ति ने किया। जन सामान्य में भावना के स्तर पर तथा संस्कृति के धरातल पर भक्ति ने ही एकता के सूत्र में बांधा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो भक्ति का विचार था ये पूरे भारत में फैला था। तो इससे क्या हुआ कि भारत में एक सांस्कृतिक एकता है। अब भारत में पहले हम जानते हैं, या अभी भी भारत में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रीय एकता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो वो प्रबल कैसे हुई? वो प्रबल हुई भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप। भक्ति आंदोलन के कारण भक्ति के विचार पूरे भारत में फैले। भक्ति के विचारों के कारण एक एकता आई, हालांकि विविधता है। देखो, आप इस बात को समझो, खाने का तरीका, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन भक्ति के विचार के अंतर्गत जो नैतिक भावना, जो एक तौर तरीके, भगवान की पूजा करने के जो तौर तरीके व्यापक रूप से पूरे भारत में फैले, उसने एक एकता स्थापित कराई। इसके अलावा जो सूफी विचार भी अगर हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उनके कारण भी पूरे जो भारत था उसमें एक एकता स्थापित हुई। जो कट्टरपंथ वगैरह का विचार था वो खत्म हुआ, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि जो हिंदू धर्म में जो बहुत सारे जो कर्म कांड शामिल थे, जिसमें हमें यज्ञ करना पड़ता था भक्ति करने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए,
बहुत सारी सामग्रियां करनी चाहिए होती थी, वो खत्म हुई और ये विचार पूरे भारत में एक समान रूप से फैला और इसी कारण से इसने क्या किया, भारत को एक एकता के सूत्र में बांधा। इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है और यही तो चैप्टर का नाम है हमारे। भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक एकता का फैलाव बहुत विस्तृत और गहरा था। यह केवल सुशिक्षित जनता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सभी वर्गों, पेशेवर, कामगारों, किसानों, मजदूरों और दूसरे लोगों को के भी, दूसरे वर्गों के भी भीतर रहा और उन्होंने इसे बनाए रखा। सहिष्णुता का मतलब उन्होंने इसे बनाए रखा। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो भक्ति का विचार था, ये विभिन्न संप्रदायों के बीच फैला, सभी संप्रदायों, सभी पेशेवरों, कामगारों, मजदूरों, किसानों के बीच ये फैला और इसे सभी ने सहेज कर रखा, इस भक्ति के विचार को बनाए रखा। इसके कारण एक एकता स्थापित हुई भारतीय संस्कृति में। डाइवर्सिटी के बावजूद एक एकता, एक यूनिटी स्थापित हुई। उत्तर भारत में संवाद, संवाद मतलब कम्युनिकेशन और अहमियत के रूप में नवीन भक्ति पंथ के तौर पर संत कवियों ने जनता से संवाद स्थापित किया। यह संवाद नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों प्रकार का था। अब देखो दोस्तों, अब समय के साथ ही कई सारे संत कवि सामने आ गए, जिन्होंने जनता से डायरेक्टली बात करनी शुरू की, जनता को महत्व भक्ति का समझाने का प्रयत्न किया। मतलब ये कि अब कई सारे संत कवि आ गए, जिससे भक्ति का विचार और भी ज्यादा तेजी से फैला और एक एकता स्थापित हुई। जैसे कि हमें कबीर देखने को मिलते हैं, गुरु नानक देखने को मिलते हैं, मीराबाई देखने को मिलती है। तो ये कौन थे? ये संत कवि थे, ठीक है। इन्होंने जनता के बीच भक्ति के विचार को, एक आराधना को फैलाया। इन्हें हम जो विचारक हैं, जो संत कवि, इन्हें हम आगे काफी डिटेल में आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमने काफी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए भक्ति का प्रतिरोधी स्वरूप एवं चेतना। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए प्रतिरोधी स्वरूप और सामाजिक चेतना का स्वर अपनाया। तत्कालीन समाज में फैली कुरीतियों, धर्म के नाम पर प्रचलित अंधविश्वासों, पाखंड, मिथ्याचार, कर्मकांडों का भी, कर्मकांड मतलब बहुत सारे सारे जो तौर तरीके अपनाए जाते थे पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ वगैरह करना इसमें शामिल है। इसके अलावा जादू टोना वगैरह भी कर्मकांड वगैरह में शामिल हो जाता है। कर्मकांडों का भी खुलकर विरोध किया। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पर आप समझिए से सामाजिक जड़ता। अब जड़ता का मतलब है जो चीजें जड़ी हुई हैं, मतलब कोई कुरीति है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो उसको सामाजिक जड़ता कहा जाता है, बेकार रीति रिवाज, ठीक है। जो जड़ता थी, जो परिवर्तन नहीं किए गए। देखो क्या होता है ना कि हर चीज में परिवर्तन होना चाहिए। जो संस्कृति है, जो सांस्कृतिक एकता है, रीति रिवाज है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। जब हमें लगता है कि वो चीज गलत नहीं है, तो हम परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, भक्ति आंदोलन में हमने देखा कि भक्ति के जो तौर तरीके थे वो गलत नहीं थे। दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन था कि हम बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह करके, कर्म कांड करके, बहुत सारी सामग्रियां इकट्ठा करके पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन नहीं, भक्ति का रास्ता हमें बहुत ज्यादा सही लगा और आज तक हमें सही लग रहा है, इसलिए हम इसे फॉलो कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो चीज बेकार होती है उसे समय के अकॉर्डिंग हमें बदल लेना चाहिए। तो जो सामाजिक, जो कुरीतियां वगैरह थी, जो पहले के टाइम पर हो सकता है बहुत सही थी, लेकिन समय के साथ जब वो बेकार हो गई थी, लेकिन उनको बदला नहीं गया था, तो समाज में उन्होंने बहुत ज्यादा बेकार माहौल बनाया हुआ था। तो भक्ति आंदोलन के जो संत कवि वगैरह थे, या ये जो आंदोलन था, इन्होंने ऐसी कुरीतियों का या ऐसे जो अंधविश्वास वगैरह थे उसका खुलकर विरोध किया। जाति व्यवस्था से त्रस्त या ग्रस्त कहो, जाति व्यवस्था से पीड़ित समाज को मानवता और समानता की रोशनी दिखाने की महत्वपूर्ण भूमिका भक्ति आंदोलन ने निभाई। सदाचार, परोपकार, सत्य, अहिंसा, सत्य संगति मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना, दया, प्रेम, हृदय एवं आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए शाश्वत, हमेशा अच्छा एक जीवन, मूल्यों को, जो हमेशा अच्छे मूल्य हों, उनको भक्ति धारा साहित्य ने स्थापित किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा का साफ तौर पर विरोध किया, अच्छाई की बात की, दया की भावना की बात की, प्रेम की भाव की, हृदय में बिल्कुल आप शुद्धता रखो, किसी के प्रति जलन मत रखो, इन विचारों की बात की, अहिंसा की बात की, सदाचार की बात की। दिशाहीन समाज को रास्ता दिखाते हुए
आत्म अनुभूतियों को यहाँ महत्व दिया गया है। भक्ति आंदोलन का उदय निश्चित रूप से अपने समय के गहरे तनाव और संघर्षों का परिणाम है। निर्गुण भक्ति परंपरा में वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध की चेतना विशेष रूप से दिखाई देती है। सांस्कृतिक चेतना के निर्माण में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब सांस्कृतिक चेतना मतलब संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है भक्ति आंदोलन की। और हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो ये भक्ति आंदोलन था अपने समय में ये संघर्ष से भी परिपूर्ण था। इसके लिए इतना आसान नहीं था भक्ति के विचार को पूरी तरह फैला पाना, तो काफी संघर्ष भी इसके साथ हुए थे। संत कवियों में कबीर, रैदास, कबीर सूरदास होगा यहाँ पे, ठीक है, कबीर हो गए, सूरदास हो गए, नानक, दादू दयाल जैसे कवियों ने जन कल्याण में आत्मसम्मान और सच कहने का साहस उत्पन्न किया। मानवीय एकता और ईश्वर के समक्ष सबकी समानता का स्वर भारत के भक्ति आंदोलन का सामूहिक स्वर और चेतना बनकर उभरा। तो देखिए दोस्तों, इन कवियों का, ये जो संत कवि थे, इनका बहुत बड़ा, इनका एक प्रमुख योगदान था जिसके तहत ये जो भक्ति आंदोलन था ये पूरे भारत में फैला। तो वैसे ये उत्तर भारत के प्रमुख कवि वगैरह हैं, तो इन्होंने काफ़ी बेटर तरीके से जन संपर्क स्थापित किया और जनता के बीच में काफ़ी अच्छे से जो कुरीतियां वगैरह थी इनका खुलकर इन्होंने विरोध किया। इतना आसान नहीं था कुरीतियों पर उस समय बोल पाना, तो इन्होंने वो साहस दिखाया। देश में अलग अलग भाषाओं में भक्ति साहित्य लिखे जाने पर भी उसकी चेतना एक है। अपनी विविधता को बनाए रखने के बावजूद इसमें सांस्कृतिक एकता के स्वर को स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। मतलब ये दोस्तों कि भारत में इतनी सांस्कृतिक विविधता या डाइवर्सिटी होने के बाद भी एकता को हम साफ तौर पर, सांस्कृतिक एकता को हम देख सकते हैं कि भक्ति ने एक सांस्कृतिक एकता बनाए रखी है। भक्ति आंदोलन का भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। आराधना की यानी कि पूजा की पद्धतियों से तौर तरीकों से लेकर उपासना, भाषा, साहित्य, मंदिरों, मूर्तियों, स्थापत्य कला, संगीत, चित्र आदि संस्कृति के विभिन्न आयामों पर भक्ति आंदोलन की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। यह आज भी भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित कर रही है। भक्ति आंदोलन ने प्रेम को मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित करके भारतीय संस्कृति को उदात्त धरातल पर स्थित किया है। यह भारतीयता के तत्वों और मनुष्यों की पहचान को धर्म, कुल, जाति, देश, भाषा, संप्रदाय धरातल से ऊंचा उठाता है। अब देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज भी हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जो पूजा पाठ के जो तौर तरीके हैं उसमें हम भक्ति आंदोलन को आम तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप भी ईश्वर को मानते होंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की सामग्रियों का यूज़ करें। आप हाथ जोड़ लेते हैं, तो ये क्या तौर तरीके हैं? आप हाथ जोड़कर उनको याद कर लेते हैं, तो ये भगवान को याद करने का ये तरीका ये भक्ति आंदोलन से आया है। तो आज भी हम इनकी छाप देख सकते हैं। इसके अलावा भाषा, साहित्य, मंदिरों, मूर्तियों, स्थापत्य, संगीत, चित्र आदि संस्कृति के ये जो अलग अलग आयाम हैं, यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर भक्ति की जो विचार हैं इनको हम देखते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना, जो भक्ति आंदोलन था उसने मानवीय धरातल, मानव की प्रतिष्ठा की बात की। ठीक है, जैसे कि वर्ग थे, जाति थे, इन सब का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह विरोध किया, सभी मानव को एक माना, सभी को भक्ति में शामिल होने का आग्रह किया इन्होंने। सभी को इन्होंने कहा कि सभी लोग भक्ति के विचारों को अपना सकते हैं। तो इन्होंने सभी चीज़ों का विरोध किया। और भारत की जो संस्कृति थी जिसमें धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा मतलब सांप्रदायिक वगैरह विचार थे और कुल जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, भाषा वगैरह को लेकर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे, तो उन सबको नीचे रख दिया और भक्ति का जो विचार था, जो मानव की जो पहचान थी उसको सबसे ऊपर रखा कि जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि वो शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है, मनुष्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनुष्य की गरिमा पर ही ज़्यादा बल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा जो चैप्टर था वो था, हमें इस चैप्टर में भारत की जो सांस्कृतिक एकता थी उसको पढ़ना था भक्ति आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में। तो बिना भक्ति आंदोलन से संबंधित हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ तक हमने पूरी तरह फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को मिला के हमने पूरी तरह भारत की सांस्कृतिक एकता को देख लिया भक्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है,
जितनी भी बातें करी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थी, कुछ भी बाहर से नहीं था। कोई चीज़ अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो कोई नहीं, आप थैंक यू। कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उनको छोड़ भी सकते हो और आगे आप बढ़ो। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो यही कहूँगा कि वीडियो आप एक बार और देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।